अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अता ख़ान फ्रॉम टेक इन सेक और आज हम लोग आपको बताएंगे कि आप अपनी बैटरी की जो लाइफ है उसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग मोबाइल ले लेते हैं न्यू और उसकी बैटरी बहुत अच्छी चलती है। हम लोग ज़्यादातर दिन में एक दफ़ा उसको चार्ज करते हैं और वो बहुत अच्छी कंडीशन में चलता रहता है, लेकिन कुछ वक्त के साथ हमारी जो बैटरी की जो हेल्थ है मोबाइल की वो डिक्रीज़ होती जाती है और कम होती जाती है और हम लोग नोट करने लगते हैं कि ज़्यादातर हम लोग अपने मोबाइल जो हम लोग एक बार दिन में चार्ज करते थे वो हम लोग दो बार चार्ज करते हैं और तीन बार चार्ज करते रहते हैं और वक्त के साथ वो बैटरी हेल्थ डिग्रेड हो गई है। तो ये हम लोग कैसे अपने बैटरी जो हेल्थ है जो मोबाइल की हम लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे बताएंगे कुछ बैटरी टिप्स जो जिसकी वजह से आपकी बैटरी जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा देर तक, ज़्यादा वक्त तक, ज़्यादा महीनों तक आप अपनी बैटरी वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे आपने न्यू मोबाइल लिया था। तो उसके लिए सबसे पहले जो आप टिप्स है उसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले जो है आप अपनी जो मोबाइल है उसकी बैटरी को कभी भी 0% ना करें। बिल्कुल आप कभी भी अपने मोबाइल की जो बैटरी है उसको 0% तक कभी ना लेके जाएं, क्योंकि जब आ जाता है मोबाइल 20% से बिलो जाता है तो उसके ऊपर बहुत आ जाता है स्ट्रेस्ड और उसकी तबीयत हो जाती है नासाज, जिसकी वजह से बैटरी है जो है वो अपनी लाइफ जो डिग्रेड वो जल्दी करता रहता है। तो आपने कोशिश करना है जैसे ही आप अपना मोबाइल न्यू लो तो कुछ लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल इसको 0 करें और उसके बाद उसको 100% पे ले जाएं। इस तरह 2-3 बार करें या एक बार करें ताकि वो अच्छे से चार्ज हो जाए। बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। आपके पास लिथियम आयन बैटरीज है, उसकी कोई मेमोरी नहीं है, आप उसको 50% पे चार्ज करें, 60% पे आगे चार्ज करें, कुछ भी करें, उसको कोई मेमोरी नहीं है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप 0 पे गए या 100 पे वापस आपने फुल चार्ज किया या नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल 0% पे कभी नहीं लेके जाना। आपने मिनिमम 15% हो गया, 20% हो गया, आप मोबाइल चार्ज पे लगा लें। दूसरी बात जो है आप हमेशा जो है जब आपका जो 0 से 20% पे जब बैटरी जाती है आपके बैटरी में बहुत स्ट्रेस आ जाता है। इसी तरीके से जब 80 या 90 पे चला जाता है तो अक्सर मोबाइल ट्रिकल चार्ज जो चार्जिंग हमारे पास जो चार्जर्स होते हैं वो भी ट्रिकल चार्जिंग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस 90 से 100 के बीच में भी यहाँ पे आ जाती है बैटरी पे स्ट्रेस। तो ज़्यादातर जो स्वीट स्पॉट है बैटरी को चार्ज करने का वो है 20 या 85% तक। तो आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आपकी मोबाइल की बैटरी 0 ना जाए और जैसे ही 20% तक आए तो आप उसको चार्ज कर लें 80 या 85% तक। तो इस तरीके से आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाएगी। दूसरा जो हमारे पास आपके पास ये टिप है वो है कि आजकल जैसे हमारे पास मोबाइल आ गए हैं और फास्ट चार्जर्स हैं कि आप आधे घंटे में चार्ज कर लें, 1 घंटे में इतना चार्ज हो जाएगा, 15 मिनट में इतना चार्ज हो जाएगा। तो ये जो है फास्ट चार्जिंग अच्छी है आपके डेली यूज़ के लिए, लेकिन आप फास्ट चार्जर सिर्फ तब ही यूज़ किया करें जब आपको ज़रूरत हो, आपको कोई इमरजेंसी। तो फास्ट चार्जिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गए हैं और फास्ट चार्जिंग की वजह से जो है अक्सर जो हमारी बैटरी है उसको फास्ट चार्जिंग की वजह से बहुत हीट जनरेट होता है। वो जब फास्ट चार्ज करता होता है तो वो हीट जनरेट करता रहता है और जिसकी वजह से बैटरी जो है हमारी लाइफ जो उसकी हेल्थ है वो थोड़ी डिग्रेड होती जाती है। तो आप क्या करें, आप ज़्यादातर स्लो चार्जर ही यूज़ किया करें। अगर आपको कोई इमरजेंसी है, आपके पास टाइम कम है, तब ही आप सिर्फ फास्ट चार्जर यूज़ किया करें। ये नहीं कि आपने हर वक्त फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हैं और जल्दी मोबाइल टॉप अप कर रहे हैं। इसकी वजह से आपके मोबाइल की बैटरी की जो हेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हीट जनरेट होगी और हीट की वजह से आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो कम होती जाएगी। दूसरी जो हम आपको बता रहे हैं टिप वो है कभी भी आप ओवरनाइट चार्जिंग तो ना करें। पहली बात, ओवरनाइट चार्जिंग जो है वो आपकी मोबाइल को ओवरनाइट जो है उसमें इसको इफ़ेक्ट पड़ता रहता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे पास बिल्कुल, लेकिन फिर भी जब आपका मोबाइल 100% हो जाता है तो आपका चार्जिंग वो बंद कर देता है और जैसे ही फिर वो 99-98% पे आता है तो फिर वो उस तरीके से उसको 100% करता रहता है और वो सारी रात इस तरीके से वो चलता रहता है। तो इस तरीके से आपकी बैटरी को वो हेल्थ को इफ़ेक्ट करता रहता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ओवरनाइट चार्जिंग ना करें। ओवरनाइट अगर आपको चार्जिंग करनी भी है तो बिल्कुल स्लो चार्जर पे आप लगाएं। कभी फास्ट चार्जिंग पे आप ओवरनाइट मोबाइल को ना छोड़ें, क्योंकि वो आपकी बैटरी को डैमेज कर सकता है। आपकी बैटरी की जो लाइफ है, जो उसकी हेल्थ है, उसको
इशू देगा, उसको कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाएगा। दूसरा हम आपको टिप दे रहे हैं वो है कि आप अपने मोबाइल को हीट से बचाएं। जो बैटरी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है हीट। बिल्कुल, अगर आप अपने मोबाइल, अगर आप गेम खेल रहे हैं या उसको चार्ज कर रहे हैं और आप उसको यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो हीट हो जाता है, तो आप क्या कीजिए कि जैसे ही आप मोबाइल हीट हो जाए तो उसको थोड़ी देर देर के लिए बंद करके रख दें या साइड पे, ताकि वो हो जाए वापस नॉर्मल। क्योंकि जब हम जैसे ही हमारे मोबाइल में हीट हो जाती है या बढ़ता है या हॉट टेम्परेचर की वजह से भी मोबाइल हीटअप हो जाता है या बहुत यूज़ की वजह से, तो आपकी जो बैटरी के जो सेल्स हैं जो उसमें अपने लिथियम की वो है वो डिग्रेड होती रहती है, और इस तरह आपकी जो मोबाइल की जो बैटरी है उसके वक्त के साथ साथ आपकी मोबाइल की जो बैटरी की हेल्थ है वो डिग्रेड होती जाती है। तो आप अपने हीट से अपने मोबाइल को लाजमी बचाएं, और ज़्यादातर चार्जिंग के वक्त भी आप ये इस चीज़ को ध्यान दें कि अगर आपका मोबाइल गर्म हो रहा है चार्ज करते हुए, तो आप उसका जो बैक कवर वगैरह है वो आप उसको हटा दें और उसके बगैर ही चार्ज पे आप लगाया करें। दूसरा जो हमारे पास टिप है वो है कि आप हमेशा अपने मोबाइल के साथ अपना ओरिजिनल चार्जर जो उसके साथ आया है या उसके साथ जो ओरिजिनल केबल है वही यूज़ करें, या कोई अच्छे ब्रांडेड के केबल या चार्जर यूज़ किया करें। और दूसरी बात है कि अगर आपके पास मोबाइल के साथ नॉर्मल चार्जर आया है और आपके मोबाइल फास्ट चार्जर सपोर्ट नहीं करता, तो आप फास्ट चार्जर से उसे चार्ज ना करें, क्योंकि अगर कंपनी ने ही आपको एक ऑप्शन नहीं दिया और उसके बावजूद आप उसको फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं या उसको चार्ज करना चाह रहे हैं, तो उसकी वजह से आपकी मोबाइल की जो बैटरी है वो उसकी हेल्थ को डिग्रेड करती रहेगी वक्त के साथ, और बहुत जल्द ही आपकी बैटरी की टाइमिंग इतनी कम आ जाएगी कि आप भी बोलेंगे कि यार क्या हो गया। तो इस चीज़ से आप जो है इज्तनाब करें। आप अपना जो मोबाइल के साथ जो ओरिजिनल चार्जर है जितने एम्पेयर का है और जो केबल है वही यूज़ करें, ताकि आपकी बैटरी की हेल्थ ज़्यादा लॉन्ग रहे। और दूसरा जो हमारे पास टिप है कि जिस तरीके से मैंने बताया कि जो हीट है वो आपकी बैटरी की दुश्मन है, इसी तरह कोल्ड भी आपकी बैटरी की दुश्मन है। ये ना समझें कि भाई बहुत बैटरी हीट हो रही है उसकी वजह से जो है मेरा मोबाइल की बैटरी डिग्रेड हो जाएगी, तो इसको हम लोग फ्रिज में रख लेते हैं और फ्रिज में हम लोग स्टोर करके इसको कोल्ड कर लेंगे। तो बहुत कोल्ड या बहुत हीट दोनों ही आपकी बैटरी की लाइफ के लिए आप जो है उसको नुकसान दे सकती है। तो ज़्यादातर आप कहीं जाते हैं, बहुत कोल्ड वेदर है, तो वहाँ पे भी आप अपना मोबाइल को ज़्यादा एक्सपोज ना करें कोल्ड में, और इसी तरह के सेम हीट में भी ज़्यादा एक्सपोज ना करें, ताकि आपकी मोबाइल की बैटरी की जो हेल्थ है वो बेहतर हो सके और ज़्यादा टाइम चल सके। दूसरा जो हमारे पास आपके पास टिक है, जब भी आप अपने मोबाइल को स्टोर करें, अगर आप अपना नया मोबाइल ले लेते हैं या आपके पास कोई दूसरा मोबाइल है या कोई तीसरा मोबाइल है, लेकिन आप कभी कभी कोई एक यूज़ करते हैं या बहुत कम यूज़ करते हैं, तो कम से कम आप जो हैं अपना जो भी मोबाइल रख रहे हैं उसकी बैटरी को 50% करके ही ऑफ करें, और कम से कम 2-3 दिन बाद उसको आप 50% या थोड़ा बहुत चार्ज करते रहें, ताकि आपकी बैटरी की हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। क्योंकि बहुत जब आपका मोबाइल पड़ा रहता है तो उसकी बंद पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से भी उसकी बैटरी की जो हेल्थ है वो भी डिग्रेड होती जाती है। दूसरा जो हम आपके पास आपको टिप देने वाले हैं वो है कि आप जो है ज़्यादातर जो पावर बैंक्स हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग मार्केट में लेते हैं, उसमें आता है कि 3 एम्पेयर का है, फास्ट चार्ज है, फलाना ढिमकाना। तो ये मेरे एक दोस्त के साथ भी हो चुका है। आप इस चीज़ से इज्तनाब करें कि अगर आपके मोबाइल का चार्जर 2 एम्पेयर है तो आप उस पर 3 एम्पेयर के पावर बैंक्स चार्जर्स यूज़ ना करें, क्योंकि आप उसको ज़बरदस्ती कंपनी ने उसमें एक ऑप्शन नहीं डाला, उसमें उस चीज़ की कंट्रोल की चिप नहीं डाली आईसी चार्जिंग की, और आप उसको ज़बरदस्ती अगर 3 एम्पेयर के पावर बैंक से चार्जर से उसको चार्ज कर रहे हैं, तो आपकी बैटरी की हेल्थ बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी। आप बहुत जल्दी अपनी बैटरी की जो लाइफ है, जो डेली आप चार्जिंग पैटर्न्स हैं, वो आप नोट करेंगे कि बहुत जल्दी मेरी बैटरी की लाइफ अभी ख़त्म हो रही है। दूसरा जो हमारे पास आपके लिए जो बैटरी सेविंग टिप है वो है कि अगर आप अपनी बैटरी की लाइफ डेली यूजेज में बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप अपनी जो ब्राइटनेस है उसको जो है ना लो पे रखें, बहुत हाई पे ना रखें। जब हमारी स्क्रीन जो है, जो हमारी एलईडी है, जो एलईडी की जो हमारी मोबाइल की होती है, वो सबसे ज़्यादा जो बैटरी जो खाती है वो हमारी होती है स्क्रीन। तो ये जो ब्राइटनेस इसका जितना ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ये हमारे पास बैटरी ज़्यादा वो खाता रहता है। तो आप इस चीज़ से करें कि आप जो है अपनी ब्राइटनेस अपने उसके हिसाब से इसको कम करें, ज़्यादा करें, और ऑटो ब्राइटनेस पे भी ना रखें, क्योंकि ऑटो ब्राइटनेस में भी मोबाइल जो है वो ज़्यादातर ब्राइटनेस को बढ़ा देता है। तो आप उसको मैनुअली पे ही रखें, ऑटो पे ना रखा करें, और अपनी ब्राइटनेस को जो है वो
कम रखा करें, बहुत ज़्यादा ना रखें, इस तरीके से भी आपकी बैटरी सेव होगी। दूसरा जो हम आपको टिप बताने वाले हैं वो है डार्क वॉलपेपर्स, डार्क मोड। आप अपने मोबाइल में जो है, ये है हमारे पास जो है, अगर आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी यूज़ हो रही है और आप देख रहे हैं कि यार टाइमिंग बहुत नहीं दे रही बैटरी, तो उसके लिए आप क्या करें कि आप यूज़ जो है अपने डार्क मोड, आजकल सब मोबाइल में आ गए हैं, आप डार्क मोड यूज़ करें, डार्क वॉलपेपर वगैरह यूज़ के लिए यूज़ करें। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बैटरी की जो लाइफ है, जो चार्जिंग है, वो कम जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि आजकल हमारे पास आ गए हैं एमोलेड स्क्रीन्स और वो खाते हैं बहुत ज़्यादा बैटरीज, तो और चार्जिंग आपकी बहुत जल्दी नीचे आती है। तो उसके लिए आप क्या करें कि आप डार्क मोड या डार्क वॉलपेपर जब लगाते हैं तो हमारे पास एमोलेड जो पैनल होते हैं, जो हमारे पास स्क्रीन होते हैं, वो कर देता है वाइट, जो हमारे पास जो एलईडीज़ हैं इसमें, वो उसको ऑफ कर देता है, क्योंकि ब्लैक कलर जो है या ब्लैक थीम के लिए वो सिर्फ उसको एलईडी ऑफ करनी पड़ती है, वो कंज्यूम नहीं करती कोई लाइट एज़ कम्पेयर टू वाइट। तो जितना ही जैसे ही आपका ज़्यादातर ब्लैक डार्क मोड होगा, डार्क वॉलपेपर होंगे, तो उसमें आपके जो एलईडीज़ हैं जो अपने आपके स्क्रीन के, वो ऑफ कर देगा। उस तरह की आपकी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगी, आप उसे सेव कर सकते हैं। दूसरा जो हम आपको टिप दे रहे हैं वो है कि आप अपनी जो ऐप्स हैं मोबाइल के, अगर आपकी चार्जिंग बहुत जल्दी का ख़त्म हो रही है तो आप उसको नोट करें कि कौन कौन से वो ऐप्स हैं जो आपकी बैटरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। वो आप कहीं पे भी आप जा सकते हैं, अपनी सेटिंग में जा सकते हैं, बैटरी में जा सकते हैं, और वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि भाई आपके कौन कौन से जो ऐप्स हैं वो कौन कौन से जो आपके ऐप्स हैं वो बैटरी यूजेज उसकी क्या है, कितनी वो यूजेज का रही है। जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप का है 38% है, फनरन का है 28% है, तो अलग अलग आपके पास ऐप्स होंगे। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके कौन से ऐप्स बहुत ज़्यादा बैटरी खा रहे हैं और आपकी यूजेज कम है, लेकिन बैकग्राउंड एक्टिविटी में वो बहुत ज़्यादा बैटरी खा रहे हैं, तो उसकी आप जो बैकग्राउंड एक्टिविटी है उसको स्टॉप कर सकते हैं, फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, या लिमिट कर सकते हैं, या उसकी एक्टिविटी को ही बंद कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों पे भी अपना देखें कि आपके कौन से ऐप्स जो हैं वो आपकी ज़्यादा बैटरी खा रही है, और आप बैटरी के जाके वहाँ पे आप उसको लिमिट कर सकते हैं। दूसरी जो मैं आपको टिप बता रहा हूँ वो है कि आप ज़्यादातर जो हैं अपना मोबाइल, अगर आपके पास वाईफाई अवेलेबल है तो आप ज़्यादातर जो है अपना जो वाईफाई है वो ज़्यादातर यूज़ किया करें, ना कि मोबाइल डेटा, क्योंकि वाईफाई पे जो आपकी बैटरी की चार्ज है वो कम उसको यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल डेटा। तो जब आपके पास वाईफाई अवेलेबल है तो आप ज़्यादातर वाईफाई यूज़ करें, सिम का डेटा ना यूज़ करें, और अगर वाईफाई ना है तो ही आप मोबाइल डेटा यूज़ करें, क्योंकि वाईफाई जो है वो बैटरी कम खाता है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल डेटा के, जब वो आपके सिम यूज़ करता है। उसके बाद हम जो आपको दूसरा बैटरी सेविंग टिप दे रहे हैं वो है आप लोकेशन सर्विसेज, जो भी आपके मोबाइल में है, आपके पास आईफोन है, आपके पास एंड्रॉयड है, कोई भी है, उसमें आप ज़्यादातर लोकेशन ऑन रहती है मोबाइल में डिफ़ॉल्ट, आप उसको ऑफ रखा करें। ब्लूटूथ वगैरह जो जितने भी रिसीवर हैं, वाईफाई है, NFC है, उसको रूटीनली जो है उसको ऑफ रखा करें। इससे भी आपकी बैटरी की जो चार्जिंग का जो इशू है वो भी उससे रिजॉल्व हो जाएगा और आपकी बैटरी की लाइफ थोड़ी सी बढ़ेगी। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वो है कि आपके जो अक्सर जो है मोबाइल में हमारे पास होते हैं रीसेंट ऐप्स, तो रीसेंट ऐप्स में हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, तो उसमें आप जो है ना ज़्यादातर ऐप्स ना छोड़ा करें। आप वो ऐप्स ना जो यूज़ नहीं करते हैं सिर्फ उसी को किल करें। लाइक मैंने गेम खेला है फनरन, तो अगर अब मैं बहुत घंटों तक इसको मुझे नहीं खेलना तो इसको किल करना चाहिए, ना कि इससे रिसेंट में रखना चाहिए। तो इसी तरीके से वो ऐप्स जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, लाइक मैसेज, कॉल, फेसबुक वगैरह जो आप रेगुलर में यूज़ करते हैं, उसको रिसेंट्स में कभी नहीं हटाएं, क्योंकि जब वो रिसेंट में नहीं पड़े होते और बार बार अब उसको खोल के रीलोड करते रहते हैं तो उससे भी होती है ज़्यादा बैटरी कंज्यूम। तो आप अपने रिसेंट जो हैं, रिसेंट ऐप में जो आपके मोबाइल में होता है, वहाँ पे आप सिर्फ वही ऐप्स को किल किया करें जो कि आप बहुत घंटों तक दोबारा यूज़ नहीं किया करेंगे, और वो ऐप्स बिल्कुल किल ना करें जो आप रेगुलरली उसको यूज़ करते रहते हैं। दूसरा जो हमारे पास आपके लिए टिप है कि इसमें आप अब अगर अपनी बैटरी लाइफ जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, तो आप जो है अपना जो है मोबाइल में जो आपका जो अकाउंट्स हैं उसकी सिंकिंग, जो ऑटो सिंकिंग उसको ऑफ कर लें। लाइक जीमेल वगैरह का जो ऑटो सिंकिंग है
वो आप ऑफ़ कर लें। और बाकी जो है फेसबुक की है या और जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे व्हाट्सएप का हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं तो उसकी ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास जो ईमेल वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके बार बार सिंक करने के लिए वो डेटा फेच करते रहते हैं। तो आपको आईफोन में, अपने एंड्रॉयड में जो भी है, अपनी जो ईमेल्स वगैरह हैं, अगर आपको नॉर्मली बहुत इशू नहीं होता उससे, तो आप अपने अकाउंट्स में जाके जो अपने उसका सिंकिंग है उसको आप ऑफ़ कर लें। यहाँ पे जैसे मेरे पास, जैसे मेरी आईडी है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, सब तकरीबन चीज़ें सिंकिंग पे लगी हुई हैं। तो मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे जो अगर ज़रूरत नहीं है, मुझे कैलेंडर, क्रोम, कॉन्टैक्ट्स वगैरह रेगुलरली सिंक नहीं करना, या जैसे बिल्कुल मेरा जीमेल ऑफ़ किया हुआ है मैंने, तो आपके पास ऑन होगा, उसको भी आप ऑफ़ कर लें। और ऐसी चीज़ें ऑफ़ कर लें जिसको सिंकिंग करने की आपके पास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बार बार कुछ देर बाद इसको सिंक करता रहेगा और इस तरह आपकी बैटरी कंज्यूम होती रहेगी। तो यहाँ पे आप अपने आईफोन में, अपने एंड्रॉयड में, आप अपने अकाउंट्स में जाके जो भी अकाउंट है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन क्या क्या चीज़ें मेरी सिंक हो रही हैं, और वो आप ऑफ़ करें। और ख़ास तौर पर ईमेल की जो सिंकिंग है, जीमेल की जो सिंकिंग है, या अपनी आईक्लाउड की जो सिंकिंग है, उसको ऑफ़ कर लें। उससे क्या होगा कि वो ऑटो फैचिंग डेटा नहीं करेगा, और इसकी वजह से आपकी जो बैटरी कंजम्पशन है वो कम होगी, और इस तरह आपकी बैटरी जो है लॉन्ग टाइमिंग देगी। तो ये थे हमारी तरफ से आपको बैटरी सेविंग और बैटरी हेल्थ रिलेटेड टिप्स। बैटरी हेल्थ रिलेटेड टिप्स से आप अपनी बैटरी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सालों तक आपकी बैटरी सेम हालत में रहेगी। और अगर आप यही चीज़ें, आप टिप्स फॉलो करते रहेंगे तो आपकी बैटरी जो हमारी डेली यूजेज है वो भी डबल ट्रिपल होती जाएगी, अगर आप उस चीज़ों पर अमल करेंगे। तो ये थे बैटरी के हेल्थ रिलेटेड और सेव करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स, जो आपके यकीनन आपको पसंद आए होंगे और आपके आगे बैटरी लाइफ को बढ़ाने में आपके काम आएंगे। तो अब मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, किसी नए टेक गैजेट के बारे में। और जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय, अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम टेक इन सेक।